हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लास में। फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी 2021 और आज के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके और आप उसका पूरा फायदा उठा सको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस करंट अफेयर्स की PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @सिलेक्शन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप डायरेक्ट जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की। आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां कैंटीन का शुभारंभ किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने मां कैंटीन का शुभारंभ किया है? तो राज्य है पश्चिमी बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिमी बंगाल ने मां कैंटीन का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन में राज्य हैं इन्होंने भी कुछ ना कुछ योजना का शुरुआत किया। चलिए इनकी बातें करते हैं। इनकी बातें करें तो ये है कि राजस्थान ने रसोई योजना शुरू की थी जो कि गरीबों को भोजन दे सके। उसमें रुपए निश्चित किया गया था 8 रुपये, तो हर गरीब 8 रुपये में भोजन कर सकता था भरपेट। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। अब बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में भी ऐसी योजना दाल भात योजना के नाम से निकाली गई थी जिसमें 5 रुपये में भोजन दिया जाता था गरीबों को। अब झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी ऐसी ही योजना का शुभारंभ हो रहा है जिसमें शिव भोजन योजना के नाम से निकाला है, जिसमें 10 रुपये में भोजन दिया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। आज का नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शक्तियों का उल्लेख है? अच्छा, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। फ्रेंड्स, ये तो सबको पता है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 72 में हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये जो चर्चा में रहा है अनुच्छेद 72, इसका चर्चा में रहने का कारण ये है कि आपने उस महिला का नाम तो सुना होगा, शबनम उसका नाम था। तो शबनम महिला क्यों चर्चा में आई? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी महिला है जिसको फांसी की सजा दी जाएगी। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस महिला को, जो स्वतंत्र भारत में पहली बार एक महिला को फांसी की सजा दी जाएगी, ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इस महिला ने राष्ट्रपति को अपनी दया याचिका भेजी थी और राष्ट्रपति जी ने इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए इस दया याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो अब इसकी जो खारिज करने के बाद में इसकी फांसी की सजा लगभग पूर्ण हो चुकी है, तय हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में आया है। चलिए अब राष्ट्रपति की बात हो रही है तो और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में रामनाथ कोविंद। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है रामनाथ कोविंद? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो कि साल 2017 से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। चलिए अब राष्ट्रपति इस अगर अनुच्छेद का लाभ उठा सकता है तो राष्ट्रपति की और भी अगर समाधान की कुछ शक्तियाँ हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं कि राष्ट्रपति किस किस स्थिति में समाधान कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के समाधान के संदर्भ में 5 शक्तियां हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रपति जो है माफ़ कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। वो उसको उसको जीरो करना कहते हैं, जीरो करके उस सज़ा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, उसको अयोग्य साबित करके भी माफ़ कर सकता है कि ये योग्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई अगर महिला, जैसे मान लीजिए कोई गर्भावस्था में या फिर विकलांग है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अयोग्य सिद्ध करके जो है माफ़ कर सकता है सज़ा को। दूसरा है, राष्ट्रपति सज़ा को लघुकरण कर सकता है। लघुकरण का मतलब होता है सज़ा को कम करना। ठीक है, कम कर सकता है। प्रकृति में परिवर्तन, मतलब प्रकृति में परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी को अगर फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति उस प्रकृति को में परिवर्तन लाकर उस फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर सकता है। ठीक है, मतलब चेंज कर सकता है प्रकृति में। ठीक है, और तीसरी है कि परिहार का मतलब है सजा को कम करना ही होता है, लेकिन इसमें प्रकृति अपरिवर्तन होती है, यानी कि किसी को अगर फांसी की सजा है तो उसको फांसी की सजा ही मिलेगी। या फिर जैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा दी गई है। ठीक है, अब राष्ट्रपति उसको 5 साल की सजा में तब्दील कर सकता है, लेकिन अगर कारावास है तो वो कारावास ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथी में शक्ति की बात करूं तो निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, मतलब बिना किसी कारण के सजा को रोकना। तो राष्ट्रपति में ये पावर होता है, वो किसी भी सजा को रोक सकता है। ठीक है, माफ कर सकता है। अगला है कि प्रविलन
परिविलंबन। परिविलंबन का मतलब है कि किसी ठोस कारण से सजा को रोकना। मतलब कि अगर कोई ठोस कारण है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई महिला गर्भावस्था में, विकलांग है या फिर कुछ चोटग्रस्त स्थिति में, तो उस सजा को राष्ट्रपति है रोक सकता है। ये राष्ट्रपति की क्षमादान के संदर्भ में 5 शक्तियां हैं। चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में, तो वो महिला है नाओमी ओसाका। ठीक है फ्रेंड्स, नाओमी ओसाका ने ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। जापान की टेनिस स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है, खिताब जीत लिया है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया ने नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग से ये खिताब अपने नाम किया है। अगर अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में और मैं आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया में जो सरकार है वो संघीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही सरकार है। ठीक है, आगे बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो सम्राट है वो है एलिजाबेथ द्वितीय, इसका सम्राट है। और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल है क्विंटीन ब्राइस, वहाँ के गवर्नर जनरल है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है फ्रेंड्स, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया? वो मनाया गया है 22 फरवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो यह दुनिया भर में भाई बहनों के प्रति विचार विमर्श करने और उनकी चिंतन को दूर करने तथा मार्गदर्शन को सही समझने के लिए मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लेती है? इसकी थीम है शांति स्थापना। ये भी आपको याद रखनी है, शांति स्थापना इसकी थीम रहेगी। अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत है और दूसरा देश कौन सा है जिसमें वीजा सुविधा से जो है वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से समझौते में हस्ताक्षर किए? तो दूसरा देश है इथोपिया। कौन सा देश है? इथोपिया। अब बात इथोपिया की हो रही है तो इथोपिया के बारे में और जानते हैं। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। ठीक है, अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की मुद्रा है बिर और इथोपिया के राष्ट्रपति है सहेल वर्क जवड़े और इथोपिया के प्रधानमंत्री है अबी अहमद। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? ठीक है, पासेक्स है वो नौसेना के बीच में अभ्यास हुआ है। तो भारत और कौन सा देश है? इंडोनेशिया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के मध्य इंडोनेशिया की जो नौसेना है उनके मध्य ये युद्धाभ्यास हो रहा है। अब ये युद्धाभ्यास हो कहाँ रहा है फ्रेंड्स? अब देखना इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालक अंतर तथा उनके बीच समग्र सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इनका आयोजन किया जा रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है? ये अरब सागर में हो रहा है। ठीक है, अब बात इंडोनेशिया की हो रही है तो इंडोनेशिया के बारे में और जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है वो है जकार्ता और इंडोनेशिया की मुद्रा है वो है रुपया। ठीक है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो और इंडोनेशिया के पीएम है इंडोनेशिया के पीएम का पद खाली है, कोई पीएम नहीं है इंडोनेशिया में, ओनली राष्ट्रपति है जोको विडोडो। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में अपने जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये काम किया है। ठीक है, अब इनकी बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती और लक्षद्वीप की जो लोकसभा सीट है वो है 1 और लक्षद्वीप की राज्यसभा सीट में नहीं है, कोई राज्यसभा सीट नहीं है लक्षद्वीप के अंदर। वहाँ पर लोकसभा सीट है ओनली 1 और राजधानी आपको बता दी कावारती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। ऐसे ही और रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास देखने के लिए और राजस्थान जीके और इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
की जो PDF सहित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 4 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।